हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में सस्पेंशंस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले हम सस्पेंशंस के एडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज है सस्पेंशन बहुत सारे ड्रग सब्सटेंस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। एग्जांपल्स के तौर पे बहुत सारे ऐसे ड्रग सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूशंस फॉर्म में लेस स्टेबल रहते हैं, जबकि सस्पेंशंस के फॉर्म में मोर स्टेबल होते हैं। इसका बेसिक कारण ये है कि जो भी हमारा ड्रग सब्सटेंस है, अगर ये सॉल्यूशंस के फॉर्म में रहेगा तब उस कंडीशन में जो हमारा ड्रग है ये सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहता है। जबकि वहीं बात करें हम सस्पेंशंस में, तो इसमें जो हमारा ड्रग है ये मीडियम में डिस्पर्स रहता है। सॉल्यूशंस के केस में जो हमारा ड्रग रहेगा ये सॉल्वेंट के साथ, ड्रग का हर एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ कनेक्ट में रहेगा। जबकि वहीं बात करें हम सस्पेंशंस का, तो सस्पेंशंस के केस में ड्रग का हर एक मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स मीडियम के साथ कनेक्ट नहीं रहेगा। अगर हमारा ड्रग मॉलिक्यूल्स मीडियम के साथ कनेक्ट नहीं रहेगा तो उसके साथ उसकी किसी प्रकार की एफिनिटी या फिर केमिकल रिएक्शंस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा ड्रग है ये सॉल्यूशंस के फॉर्म में मॉलिक्यूलर लेवल पे है, जबकि सस्पेंशंस में ये पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट है। यही कारण है कि पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट होने के कारण जो हमारा ड्रग है ये मोर स्टेबल है, जबकि जो हमारा ड्रग सॉल्यूशंस के फॉर्म में है ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये सॉल्वेंट के साथ इसका ईच मॉलिक्यूल इंटरेक्शन शो कर रहा है और यहाँ पे केमिकल्स रिएक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन। सस्पेंशंस के केस में जो हमारा पार्टिकल्स है ये ड्रग पार्टिकल्स, ईच पार्टिकल्स हमारे डिस्पर्स मीडियम के कनेक्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होने के चांसेस लेस हैं। इसीलिए सस्पेंशंस हमारा मोर स्टेबल है और यहाँ पे हमारा जो ड्रग है ये पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट है, ना कि मॉलिक्यूलर्स रूप में। आइए अब हम सस्पेंशंस के सेकंड एडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं। जो भी हमारा सस्पेंशंस होता है ये सस्पेंशंस में प्रेजेंट जो ड्रग होते हैं इसकी बायो एबिलिटी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू टेबलेट एंड कैप्सूल्स। आप अपने डिस्प्ले पे एक ऑर्डर देख पा रहे होंगे, ये ऑर्डर बायो एबिलिटी का है, जिसमें सबसे ज़्यादा बायो एबिलिटी सॉल्यूशंस का होता है, उसके बाद सस्पेंशंस का, उसके बाद कैप्सूल्स का, उसके बाद कंप्रेस टैबलेट का, उसके बाद कोटेड टैबलेट का। इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो भी हमारा ड्रग अगर सॉल्यूशंस के फॉर्म में है तो ये इमीडिएट अवेलेबल होता है हमारे जीआईटी में एब्जॉर्प्शंस के लिए। जबकि वहीं बात करें हम सस्पेंशंस का, तो सस्पेंशंस में जो हमारे ड्रग होते हैं ये पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले सस्पेंशंस में जो ड्रग पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट है ये हमारे जीआईटी फ्लूइड में डिजोल्यूशन शो करेंगे, और डिजोल्यूशन शो करने के बाद ये जो हमारा सस्पेंशंस में जो ड्रग है ये एब्जॉर्प्शन शो करेगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे जीआईटी से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है ये मॉलिक्यूलर्स फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले कोई भी ड्रग अगर एब्जॉर्प्शन शो करेगा तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में शो करेगा, और जो हमारा सॉल्यूशंस होता है इसमें जो हमारा ड्रग है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जबकि वहीं बात करें हम सस्पेंशंस का, तो यहाँ पे जो ड्रग है ये पार्टिकल्स के रूप में है। तो सबसे पहले सस्पेंशंस में जो ड्रग है ये पार्टिकल्स के रूप में जो प्रेजेंट है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज होगा, ये डिजोल्यूशन शो करेगा और ये हमारे जीआईटी फ्लूइड में डिजॉल्व होकर हमारे जीआईटी से एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सबसे फर्स्ट सॉल्यूशंस के होगा, उसके बाद सस्पेंशंस का होगा, उसके बाद कैप्सूल्स का होगा। कैप्सूल्स के केस में जो हमारा कैप्सूल्स का सेल्स होता है ये हमारे जीआईटी फ्लूइड में सबसे पहले डिजॉल्व होता है। उसके बाद जो हमारे कैप्सूल्स के अंदर फिल जो ड्रग है ये हमारे जीआईटी फ्लूइड में डिजोल्यूशन शो करेंगे, और उसके बाद उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा हमारे जीआईटी से। वहीं बात करें हम कंप्रेस टैबलेट का, उसके बाद नंबर आता है कंप्रेस टैबलेट फास्ट एब्जॉर्प्शन शो करता है एज़ कम्पेयर टू कोटेड टैबलेट। इसका बेसिक रीज़न है कि जो भी कोटेड टैबलेट होता है इस टैबलेट के ऊपर एक लेयर होता है केमिकल्स का, जो कि ये लेयर सबसे पहले डिजॉल्व होगा, उसी के बाद इस ड्रग का डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन होगा, उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन शो करेगा। टैबलेट के केस में सबसे पहले जो हमारा ड्रग है ये हमारे जीआईटी फ्लूइड में जाएगा और इसका वहाँ
डिसइंटीग्रेशंस होगा, उसके बाद डिजोल्यूशंस होगा और डिजोल्यूशंस के बाद ये जो हमारा ड्रग है टैबलेट के रूप में ये एब्जॉर्प्शन शो करेगा। आइए अब हम सस्पेंशंस के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं। ऐसे ड्रग जो कि सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी शो नहीं करते हैं, तो ऐसे ड्रग का जो डोजेज फॉर्म होता है ये सस्पेंशंस के रूप में हम रेडी करेंगे। और ये जो सस्पेंशंस होता है यह एक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है जो कि एक प्रीफर्ड लिक्विड डोजेज फॉर्म रहेगा ऐसे पेशेंट्स के लिए जैसे कि चिल्ड्रेन एंड एल्डर। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि सॉलिड डोजेज फॉर्म को प्रीफर्ड नहीं करते, वो लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रीफर्ड करते हैं। और यहाँ पे हम अपने ड्रग को सस्पेंशंस के रूप में रेडी करेंगे क्योंकि जो हमारा ड्रग है ये सॉल्यूशंस के फॉर्म में अनस्टेबल होता है। तो ऐसे कंडीशंस में हम अपने ड्रग को सस्पेंशंस के रूप में रेडी करेंगे और यहाँ पे जो हमारा सस्पेंशंस रहेगा ये प्रीफर्ड रहेगा। आइए अब हम सस्पेंशंस के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं। किसी भी ड्रग को सस्पेंशंस के रूप में उसका फॉर्मुलेशंस बनाकर हम उसके सस्टेन रिलीज ड्रग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे प्रोटामिन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन, इसका इस्तेमाल हम सस्टेन रिलीज ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सस्पेंशंस के रूप में हम अपने डोजेज फॉर्म को रेडी करके हम उसके ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अब हम सस्पेंशंस के डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल स्टेबिलिटी। जो भी हमारा सस्पेंशंस होता है ये फिजिकली लेस स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल्स। वहीं बात करें हम सेकेंड डिसएडवांटेज का, तो जो भी हमारा सस्पेंशंस होता है ये सेडिमेंटेशन शो करता है। मतलब जो भी हमारा ड्रग्स है जो कि डिस्पर्स है पूरे मीडियम में, ये समय के साथ हमारे डिस्पर्स मीडियम में नीचे की तरफ सेटल डाउन होता है जिसे हम सेडिमेंटेशंस का। वहीं जो हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है सस्पेंशंस का वो ये है कि जो भी हमारा सस्पेंशंस होता है ये बल्की होता है, जिसके कारण इसमें स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती है हैंडलिंग एवं ट्रांसपोर्ट के दौरान। वहीं जो हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो भी हमारा सस्पेंशंस होता है इसका फॉर्मुलेशंस बनाते समय ज़्यादा केयर या फिर ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एवं ये डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशंस। आइए अब हम सस्पेंशंस के नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा सस्पेंशंस होता है इस सस्पेंशंस में जो हमारा ड्रग है ये पूरे मीडियम में डिस्पर्स होता है और ये समय के साथ सेडिमेंटेशन शो करता है। और सस्पेंशंस में जो हमारा ड्रग होता है ये जब हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो ये एक यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोजेज फॉर्म हमारे बॉडी में प्रोवाइड नहीं करता है एज कम्पेयर टू यूनिट डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट एंड कैप्सूल्स।